प्रभु को महिमा मिले। देवाला स्तुती असो। प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन प्रभु का वचन आपस में बांटकर प्रभु का महिमा करने के लिए हमें दिया, उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। देवाने आम्हा सर्वांना आजचा दिवस दिलेला आहे देवाचं वचन शिकण्यासाठी, त्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद करतो। हमारे प्रभु कितना अच्छा है, भला है करके चक्कर जानने वाला एक जीवन है मसीह जीवन। आमचा देव किती चांगला आहे ते चाखून अनुभव करणारं ख्रिस्ती जीवन आहे। इस दुनिया में बहुत धर्म है, परंतु परमेश्वर को इसी प्रकार चक्कर जानते हुए चलने वाला एकमात्र जीवन वो मसीह लोग है। या जगात पुष्कळ धर्म आहे, परंतु खरं देवाला चाखून चालणारं जीवन ते आहे ख्रिस्ती जीवन। आज हम जो सुन रहा है वो एक ज्ञानी व्यक्ति की बात नहीं, ये सच्चा जीवित परमेश्वर का वचन है। आज जे आम्ही ऐकायला चालवलं ते कुठल्या मनुष्याचं ज्ञान नाही, तर हे जिवंत देवाचं वचन आहे। आज बहुत लोग नहीं समझता है कि बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। आज पुष्कळ लोकांना समजत नाही की बायबल हे देवाचं वचन आहे। अगर लोग जानता तो जरूर प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए और उसको मानने के लिए जरूर उत्साही बनता था। जर लोकांना हे जर कळलं असतं तर निश्चित त्यांनी वेळ काढला असता देवाचं वचन शिकण्यासाठी। ये कितना अद्भुत बात है कि प्रभु का वचन प्रभु ने हमारी भाषा में हम तक प्रभु ने पहुंचाया। आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे की देवाने आपल्या भाषेमध्ये हे वचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे। तो अपन कितना धन्य लोग है कि हमें प्रभु का वचन हमें अपने भाषा में मतलब मिल गया, पढ़ने के लिए सुनने के लिए सब प्रभु ने मौका बना कर दिया। उस प्रभु को हम कितना स्तुति करना चाहिए। आपण किती धन्य लोक आहे की आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये हे वचन लिहून आमच्या हातात मिळालं आहे, तर आपण देवाला किती धन्यवाद केलं पाहिजे। आज मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति इस विषय में कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे। आज मी तुम्हाला देवाच्या उपस्थितीबद्दल सांगणार आहे, म्हणून सर्वजण खूप प्रार्थनापूर्वक बसा। प्रभु का हमेशा आपको मालूम हमें जानना चाहिए कि प्रभु मनुष्य को बनाने के पीछे प्रभु का बड़ा एक उद्देश्य था। मनुष्याला बनवण्याच्या मागे देवाचा मोठा उद्देश होता। प्रभु हमेशा मनुष्य के साथ रहने के लिए चाहता था। परमेश्वर नेहमी मनुष्याबरोबर राहायची इच्छा धरली होती। लेकिन हमें मालूम है कि एदन बगीचा में जैसे पाप आया तो वो संगति टूट गया। पण जसं एदेन बागेमध्ये पाप आलं तर यावर जे मनुष्याची संगती होती ती संगती तुटून गेली। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में भी प्रभु ने मनुष्य के साथ संगति करने के लिए मार्ग खोला। आणि मी पाहतो की देवाने मनुष्याबरोबर संगती करण्यासाठी मार्ग मोकळा केला। जिसको भी प्रभु चुना है उनके साथ प्रभु संगति करता है। आणि ज्याला पण देव निवडतो त्याच्याबरोबर देव संगती करतो। आपको याद होगा जब पुराना नियम का मध्यस्थ गाने वाला मूसा से प्रभु कहता है आणि जुन्या करारामध्ये मोशेबरोबर परमेश्वर सांगतो कि मतलब जब निर्गमन का किताब 33 अध्याय का 14 वचन में, निर्गमन 33 अध्यायाचं 14 वचन 14 वचन। हाँ, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रभु मूसा से कहता है कि यहोवा कहता है मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। पहा या ठिकाणी परमेश्वर मोसेला म्हणतो मी स्वतः तुझ्याबरोबर चालेल आणि तुला विसावा देईन। ये कितना अनोखा वायदा है। ही किती अनोखी वायदा आहे। है ना। महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि के साथ चलना बोलेगा तो एक कितना अनमोल संधि है प्रियो। महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टी बरोबर संगती चालायला तयार आहे, हे किती श्रेष्ठ गोष्ट आहे। ना मनुष्य क्या है कि परमेश्वर के सृष्टि के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं। मनुष्य काय आहे की परमेश्वराने मनुष्य बरोबर चालावं। परमेश्वर इतना महान सृष्टि किया और मनुष्य उस मनुष्य के साथ का संगति प्रभु हमेशा चाहता है। परमेश्वराने सृष्टी बनवली आणि परमेश्वर नेहमी या सृष्टीबरोबर मनुष्याबरोबर चालण्याची इच्छा धरत होता। प्रियो हमें इस बात को जानना है कि यहाँ पर प्रभु मूसा से कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आणि ह्या ठिकाणी स्वतः परमेश्वर मोसेला सांगत आहे की मी स्वतः तुझ्यावर चालेल आणि तुला विसावा देईन। एक बात मैं पवित्र लोगों को याद रहना चाहता हूँ। एक गोष्ट मी पवित्र लोकांना सांगू इच्छितो। प्रियो प्रभु ने जितना ही वायदाएं दिया है वो सारे वायदा सच्चे है। परमेश्वराने जेवढे वायदे दिले आहेत ते सर्व सत्य आहेत। जो प्रभु को प्रेम करता है वे लोग इन वायदाओं को अपने अवकाश में प्राप्त कर सकता है। आणि जे देवाला प्रेम करतात ते सर्व वायदे स्वतःसाठी प्राप्त करू शकतात। जब इसराइल के बारे में जब प्रभु ने मूसा को दिया हुआ वायदाओं के बारे में हम पढ़ता है कि पगला राजा उसके 8 अध्याय का 56 वचन में
पहिले राजा 8:56 मध्ये परमेश्वराने जे मूसेद्वारे वायदे दिलेले ते आपण पाहतो. उन वायदाओं में एक भी वायदा उनके लिए अधूरा नहीं रहा. पहला राजा 8 अध्याय 56 वचन. पहिले राजा 8 आणि 56 मध्ये एकही वायदा अपूर्ण राहिला नाही. धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है. जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, जितनी भलाई की बातें अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही. देखा उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रहा. जेवढे पण वायदे परमेश्वराने दिले होते मूसेद्वारे त्यातून एकही वायदा अपूर्ण राहिला नाही. प्रियोम, एक बात जानना, हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है. वो वचन देता है, वायदा देता है, वो पूरा भी करता है. प्रियजन हो, हे जाणून घ्यायचं आहे की आमचा परमेश्वर वायदा देतो तर पूर्ण वायदे तो पूर्ण करतो. इसलिए नया नियम में हम जब 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 20 वचन में पढ़ता है, पहिले कोरिन्थी 2:20 मध्ये आम्ही पाहतो, मतलब प्रभु में जितना ही वायदा है वो हाँ है, कभी ना नहीं. परमेश्वरामध्ये जितके भी वायदे आहेत ते सर्व हो आहेत. हाँ, हर एक वायदा में प्रभु का वचन कहता है कि वो हाँ की है. अभी उसमें हमें सिर्फ आमीन कहना है, इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं. प्रत्येक वायदा हो आहे आणि फक्त आम्हाला आमेन म्हणायचं आहे, ते नक्कीच पुरं होणार. प्रियो, एक बात जानना, आज प्रभु मेरे साथ है करके मुझे सुनने वाला कितनी पवित्र लोग गवाही दे पाएंगे. आज मला ऐकणारे किती लोक हे साक्ष देऊ शकतात की परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. बहुत बार लोग ये बात को नहीं समझता कि प्रभु मेरे साथ रहता है. बऱ्याच वेळेला लोकांना हे समजत नाही की परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. क्यों उनको समझता नहीं? का समजत नाही? क्योंकि उनके प्रभु का वचनों और वायदों पर उनको विश्वास नहीं. कारण त्यांना परमेश्वरच्या वायदा आणि वचनावरती विश्वास नाही. नए नियम की मंडली के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है. नवीन कार्यालयातल्या मंडळीच्या लोकांना देवाचा हा वायदा आहे. आपको याद होगा मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, मत्ती 28:20 मध्ये म्हटलेलं आहे कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है. युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुमचं बरोबर आहे. प्रियो, ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है. प्रियानो, हे वचन माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी आहे. जो व्यक्ति प्रभु के वचन को मानेगा और जो व्यक्ति प्रभु को प्यार करेगा, प्रभु अपने वचन के अनुसार, वायदा के अनुसार उनके साथ रहेगा. जो कोणी वचन वायदा करल आणि ते मानल त्याला परमेश्वर त्याचा वायदा पूरा करल. है ना. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया एकदा प्रभू येशूने साक्ष दिली कि यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय का 29 वचन में, योहाना 8:29 मध्ये म्हटलं, मैं कभी अकेला नहीं. मी एकटा नाही. मेरा बेचने वाला मेरे साथ है. उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है. देखिए कितना सुंदर वचन है. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? पहा किती सुंदर गोष्ट आहे. प्रभू येशू या ठिकाणी काय म्हणत आहे? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है. माझा पाठवणारा माझा सोबत आहे. वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, त्याने मला कधी एकटं सोडलं नाही. क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जो उसको भाता है. कारण मी तेच काम करतो जे त्याला प्रसन्न करतं. हाँ प्रियो, आज आपको ये बात को जानना है. हा प्रियांनो, ही गोष्ट आपल्याला जाणायचं आहे. है ना. 2 वचन में हमारे बारे में ऐसा लिखा है. 2 वचनामध्ये आमच्याबद्दल असं लिहिलेलं आहे. है ना. यूहन्ना 17 अध्याय का 18 वचन योहाना 17 आणि 18 वचन और यूहन्ना 20 अध्याय का 21 वचन, आणि योहाना 20:21 मध्ये ये दोनों वचन में लिखा है. या दोन्ही वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. ये दोनों वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रति कहता है. या दोन्ही वचनामध्ये येशू ख्रिस्त असं आपल्याबद्दल म्हणतो, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा. देखिए प्रभु यीशु मसीह पिता को बोलता है, ये पिता तूने जैसे मुझे जगत में भेजा वैसा मैंने भी उन्हें, बोलने का अर्थ चेलों को मैं दुनिया में भेजा. प्रभू येशू या ठिकाणी हे सांगत आहे पित्याला की जसं तू मला ह्या जगात पाठवलं तसं मी त्यांना ह्या जगामध्ये पाठवत आहे. हाँ, अभी 20 का 21. यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. देखा, मतलब यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को कहता है कि जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ. या ठिकाणी प्रभू येशू म्हणत आहे की जसं पित्याने मला ह्या जगात पाठवलं तसं मी तुम्हाला ह्या जगामध्ये पाठवत आहे. प्रियो, जिनको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना उनको प्रभु ने ये दुनिया में एक बड़ा नियुक्ति के साथ उनको भेजा है. प्रियांनो, ज्यांना पण प्रभू येशूने ह्या जगातून निवडलं त्यांना प्रभूने या जगामध्ये त्यांना पाठवलेलं आहे सेवेसाठी. और प्रभु का वायदा है, प्रभु ने जिसको भेजा प्रभु उनके साथ रहेगा. आणि प्रभूचा हा वायदा आहे, ज्यांना तो पाठवतो त्याच्या संगती तो राहणार. हाँ, तो इसलिए अभी आपको मालूम है जब प्रेषित पौलुस बड़ा संकट में था,
आणि प्रेषित पौल जेव्हा संकटामध्ये होता उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना काय सांगत आहे? प्रेरितों का काम 18 अध्याय का 9-10 वचन में प्रेषित 18चं 9-10 बहुत ये सब हमारे जीवन में हमें बहुत हिम्मत दिलाने वाला वचन है। हे वचन आम्हाला खूप हिम्मत धैर्य देणारं वचन आहे। प्रियो, प्रभु हर वक्त हमारे साथ रहेगा। प्रियानो, प्रभू आमच्या बरोबर नेहमीच राहतो। हम कितना भी बीमारी में क्यों ना हो, आम्ही किती आजारपणात का असाना, कितना परेशान में क्यों ना हो, किती भी समस्यामध्ये का असाना, कितने लड़ाई में क्यों ना हो, युद्धाच्या भूमीमध्ये का असाना, कैसा प्रलोभन में क्यों ना हो, आणि कुठल्या मोहपाशात का असाना, कष्ट की गहराई में क्यों ना हो, कष्टाच्या तळामध्ये का असाना, प्रभु के वचन वायदा के अनुसार प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभूचं वचन आणि वायदेनुसार परमेश्वर आमच्या सोबत राहतो। अभी एक बड़ा मुसीबत के बीच में पौलुस को प्रभु कहता है, आणि मोठ्या संकटाच्या मध्य भागामध्ये प्रभु येशू पौलाला सांगत आहे। प्रेरितों का काम 18 अध्याय का 9-10 वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ। मत डर, हाँ। वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। देखा क्या सुंदर गवाही है। किती सुंदर साक्ष आहे। मतलब प्रभु उनके दिल की अवस्था देख करके प्रभु उनको टाटस बांधवाता है। प्रभु त्याच्या हृदयाची अवस्था जाणून त्याला धैर्य देत आहे। हो, प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ है। प्रभु सांगतो मी तुमचा बरोबर आहे। भैया, ये शब्द सुनने के बाद में कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रभु का लोगों को कितना हिम्मत मिलता है। प्रियानो, असा वायदा भेटल्यानंतर देवाच्या लोकांना किती मोठी हिम्मत मिळते। हमारे जीवन में हमें हमेशा प्रभु हमारे साथ रहना है तो प्रभु के खोज में रहने वाला एक अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। जर प्रभु आपल्या सोबत राहायला पाहिजे तर नेहमी आम्ही प्रभूला शोधलं पाहिजे। है ना। जब दूसरा इतिहास 15 अध्याय का दूसरा वचन में दुसरा इतिहास 15:2 मध्ये देखो, बहुत बड़ा एक शक्ति चेतावनी हम देखता है। आणि मोठी चेतावणी आम्ही पाहतो। दूसरा इतिहास 15 अध्याय का दूसरा वचन। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि तुम उसके खोज में लगे रहो, यदि तुम उसके खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। तब खोज में लगा रहने के समय में प्रभु हमें मिला करेगा, प्रभु हमें मिलते रहेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे हाँ। तो वह भी तुमको त्याग देगा। देखा, वो भी तुमको त्याग देगा। देखिए, इतना हमारा एक शक्ति चेतावनी है। जोपर्यंत तुम्ही देवाला शोधत राहणार परमेश्वर तुम्हाला नक्कीच भेटणार। तो मतलब क्या है कि यदि हमें प्रभु की संगति मिलना है तो हम प्रभु का खोज में लगा रहना हमारा कर्तव्य है। जर आम्हाला देवाची उपस्थिती हवी आहे तर आम्हाला देवाला शोधलं पाहिजे। तो हम वही बात को दावीद अपना बेटा शलोमोन को कहने के समय में भी एक सख्त रीति में चेतावनी देता है। पहला इतिहास 28 अध्याय के 9 वचन में। पहिले इतिहास 28:9 मध्ये हीच गोष्ट दावीद त्याच्या मुलाला सांगत आहे। प्रियो, ये भी एक सख्त चेतावनी है। ही पण एक सक्त चेतावणी आहे। है ना। प्रभु हमारे संग रहना है तो उसका एक व्यवस्था है। प्रियो, जर देव आपल्याबरोबर राहायला पाहिजे तर त्यासाठी एक नियम आहे। बहुत बार लोग व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ उनको लगता है कि मैं ऐसे ही मानो इस अनुभव को प्राप्त करेगा। नहीं, कभी नहीं। आपको व्यवस्था पालन करना होगा। लोक नियमाचं पालन करत नाही, पण त्यांना वाटतं की देवाने आपल्या सोबत असावं। नाही प्रियानो, जोपर्यंत आम्ही पालन करणार नाही तोपर्यंत परमेश्वर आपल्या सोबत राहणार नाही। यहाँ पर दावीद शलोमोन से क्या कहता है? या ठिकाणी दावीद त्याचा मुला सोलोमोनला काय सांगत आहे? हे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, देखो, पुत्र को बोलता है यदि तुम उसके खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, वह तुझे मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे, देखा, यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। देखा, सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। या ठिकाणी दावीद त्याच्या मुलाला सांगत आहे, जर तू देवाचा शोध केला तर नक्कीच तो तुला पावेल, आणि जर तू तुला त्यागलं तर तुला कायमचं सोडून देणार। प्रियो, यहाँ पर हमें मिलने वाले सत्य चेतावनी, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा तो कभी भी हम अपनी मनमानी में उसके हाथ से बाहर निकल जाएगा। प्रभु की सहायता हमें नहीं मिलेगा। प्रियानो, जर आपण मनमानी केली आणि देवाचं वचन पालन केलं नाही तर परमेश्वर कधीही आमच्या सोबत राहणार नाही, तुझा मला सोडून देणार। वास्तव में प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा प्रार्थना जीवन हमें होना चाहिए।
प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपल्याला एक चांगलं प्रार्थनामय जीवन हवं आहे. आपको मालूम है जो व्यक्ति जो प्रार्थना जीवन बिताता है वो हमेशा प्रभु की संगति में रहता है. जो व्यक्ती नियमित प्रार्थना करतो तो देवाच्या संगतीत राहतो. मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूँ. एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण देऊ इच्छितो. हमें कितना भी सामर्थ्य होगा, हमें कई प्रकार का खूबियत होगा, लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति के जीवन में मसीह बनाया नहीं जाएगा या मसीह की बनावटी नहीं होगा. आमच्यामध्ये किती बी खुबे असेल, चांगल्या चांगल्या गोष्टी असेल, परंतु जर आपल्यामध्ये प्रार्थनामय जीवन नाही तर त्याचा काय उपयोग होणार नाही. आपको मालूम है मला हमेशा प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह बार बार चेलों को चेतावनी देता था. प्रभू येशू नेहमी वारंवार त्याच्या शिष्यांना प्रार्थना करण्यासाठी इशारा देत असे. आपको मत्ती 26 अध्याय का जब 41 वचन जब पढ़ता है तो जब प्रभु उनको जगा करके गया था, फिर भी हम देखते हैं कि पतरस और चेले लोग सो गया था. मत्ती 26:41 मध्ये आम्ही पाहतो की प्रभू येशू त्यांना वारंवार प्रार्थना करायला सांगत असताना सुद्धा ते झोपी गेले होते. हाँ, तो पर प्रभु ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. देखिए मतलब यहाँ पर होने वाला उस समय की सीरियसनेस वहां पर चेले लोगों ने नहीं जाना. आणि त्या ठिकाणी काय गंभीर गोष्ट घडणार आहे हे शिष्यांना कळलं नाही. अभी बहुत बड़ा एक समस्या उनके जीवन में होने वाला है, आता मोठं संकट तिथं जवळ आलेलं आहे. लेकिन चेले लोगों ने उस विषय को इतना नहीं समझा. पण त्या संकटाला शिष्याने ओळखलं नाही. प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में था, प्रभू येशू प्रार्थनामध्ये होता. इसलिए क्या हुआ, म्हणून काय झालं, जो चेले लोग जो सो गया, जे शिष्य झोपले होते जो समस्या आ गया तो वो चेले लोग सब प्रभु को छोड़कर भाग गया. आणि समस्या आल्यानंतर ते शिष्य प्रभूला सोडून पळून गेले. इसका मतलब उन लोगों में बहुत सामर्थ्यवान लोग थे, उनमें कई खूबी था, परंतु परीक्षा में वो कोई भी खूबी उनको बना रहने में काम में नहीं आया. त्यांच्यामध्ये खूप सामर्थ्य होतं, खुबी होतं, पण हे सर्व काय असताना सुद्धा ते त्या सामन्याला सामना करू शकले नाही, ते पळून गेले. परंतु प्रार्थना में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह उन सारे प्रतिकूल अवस्था को सामना किया. परंतु प्रार्थनेमध्ये राहणारा प्रभू येशू त्या सर्व परिस्थितीचा त्यांनी सामना केला. प्रियो, आज प्रभु ने जो कुछ भी हमें दिया है उन बातों में हम संतुष्ट है क्या? प्रियानो, जे काही देवाने आज आम्हाला दिलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत का? आज बहुत से लोग मसीह जीवन में असंतुष्ट है, मतलब संतुष्ट नहीं है. बरेच ख्रिस्ती लोक समाधानी नाही त्यांच्या जीवनामध्ये. आपको मालूम है इस्राएल लोग बार बार कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव उनमें था. तुम्हाला माहिती आहे इस्रायल लोक वारंवार कुरकुर करत असे. और एक कुड़कुड़ाहट प्रभु नफरत करने वाला एक बड़ा पाप है. आणि कुरकुर करणं हे मोठं पाप आहे. जब गणना का किताब उसका 11 अध्याय का पहला वचन अगर पढ़ेगा तो गणनाचं 11 अध्यायाने पहिल्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. देखो हर एक बात प्रभु का वचन में इतना सुंदर रीति में वर्णन किया ताकि हम लोग कहीं धोखा ना खाने के लिए. देवाच्या वचनामध्ये सर्व काही स्पष्ट दिलेलं आहे की आम्ही आमची फसवणूक होऊ नये. प्रभु उनके जीवन में नफरत करने लायक है. आप मिल पड़ी फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे. देखा, यहोवा की सुनते वो लोग बुड़बुड़ाहट करने लगा. अतः यहोवा ने सुना. देखा, यहोवा ने वो सुना और उसका आणि या ठिकाणी पाहतो की परमेश्वराचं वाणी ऐकताच त्यांनी कुरकुर सुरू केली. देखिए यहाँ पर वापस पढ़िएगा उसको. फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे. आणि ते लोक कुरकुर करू लागले आणि यहोवाचं ऐकल्यानंतर ते कुरकुर करू लागले. नहीं यहोवा सुनने के बाद में नहीं, मानो वो लोग हमारा प्रभु के कामों में लोग कुड़कुड़ाने लगा. आणि देवाचं जे काम आहे त्याच्याबद्दल ते कुरकुर करू लागले. बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, ये जो कुड़कुड़ाहट के स्वभाव नया नियम में भी हम लोगों के जीवन में देखता है. आणि हा कुरकुर करायचा स्वभाव नवीन करारामध्ये पण आम्ही पाहतो. देखो, हमारे जीवन में जरूर प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, समस्या आएगा. आमच्या जीवनात प्रतिकूल येणार, कष्ट येणार, समस्या येणार. लेकिन उन बातों के लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए. परंतु त्या गोष्टीसाठी सुद्धा देवाला धन्यवाद करता आला पाहिजे. देखिए, हर पल हमें धन्यवाद देने वाला एक गुण चाहिए. आणि नेहमी देवाला धन्यवाद करण्याचा एक गुण आपल्यामध्ये हवा. आपको मालूम है एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 20 वचन में एफिस 5 आणि 20 मध्ये आम्ही पाहतो. देखिए कितना सुंदर चेतावनी है. किती सुंदर गोष्ट आहे. मानो जब हम प्रभु में है तो जर आम्ही प्रभूमध्ये आहे तर हमें हर समय में हर बात में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए. हर समय मध्ये आम्हाला देवाला धन्यवाद करता आला पाहिजे. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. हाँ, देखा, सब हमेशा हमेशा हम पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देते रहना है.
सदा सर्व परिस्थितीमध्ये आम्ही देवाला धन्यवाद केला पाहिजे क्योंकि जो धन्यवाद देता है वो प्रभु को महिमा देता है। आणि जो देवाला धन्यवाद करतो तो देवाचा गौरव करतो। भजन संगीता 69 उसका 30 और 31 वचन पढ़ेगा तो मतलब हमें धन्यवाद का महत्व वहां पर वर्णन किया हुआ है। आणि भजन संहिता 69चं 30 और 31 30 आणि 31 मध्ये दिलेलं आहे। देखिए 69 का 30 और 31 वचन। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा देखा, मैं गीत गा करके तेरे नाम की स्तुति करूंगा, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। आगे 69 का 30 और 31। यह यहोवा को बैल से अधिक हाँ वरन सींग और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। हाँ, देखिए मानो वो प्रभु को कितना पसंद है करके प्रभु के वचन में लिखा है। आणि देवाला स्तुती किती आवडते ह्या गोष्टीचा दिलेला आहे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत ध्यान देना प्रिय। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का भय के साथ बैठना, आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये भयासह तुम्ही बसा। क्योंकि मानो ये वचन में मानो बहुत आपको मालूम है प्रभु का मानो पहले समय में लोगों को प्रभु का बहुत भय था। पहिल्या समयामध्ये देवाबद्दल खूप लोकांना भय असायचं। यहाँ पर यहोवा नाम आ गया तो वो लोग जाकर के वापस जाकर के मुंह तक धो करके बैठता था। आणि यहोवाचं नाव जिथे भी आलं तर ते तोंड धुवून हात धुवून तिथे येऊन बसायचे। बोलने का अर्थ वो नाम लेने के लिए वो लोगों को इतना डर था। सांगायचं तात्पर्य की ते नाव सुद्धा घ्यायला त्यांना भय वाटायचं। आज लोगों को ये सब एक साधारण बात जैसा लगता है। आज लोकांना ह्या गोष्टी साधारणसा असं वाटतं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण देऊ इच्छितो। प्रियो, प्रभु का स्तुति करने में हमें कितना उत्साह है। त्यानं देवाला स्तुती करण्यासाठी आमच्यामध्ये किती उत्साह आहे। वापस एक बार मैं उसी वचन को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक। देखो, ये ऐसा स्तुति करना एक पुराना नियम में लोगों को मतलब अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए भेड़ बकरियों को नहीं तो बैल को चढ़ाना पड़ता था। तो बड़ा धनवान लोग ही बैल चढ़ा पाता था। आप देखिए, आपका एक स्तुति एक बैल चढ़ाने के तुल्य प्रभु, उसे बढ़कर प्रभु उसमें प्रसन्न होता है। आणि जुन्या करारामध्ये एखाद्या व्यक्तीकडून पाप झालं तर बैल किंवा कोकरू घेऊन प्रायश्चित्तासाठी यावं लागायचं। पण परमेश्वर या ठिकाणी सांगतो की ह्यापेक्षाही अधिक मला स्तुती प्रिय वाटते। तो कितना सुंदर बात है। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। आम्ही किती धन्य लोक आहे। हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। आज आम्हाला खर्च करायची गरज नाही। तभी भी प्रभु का स्तुति करने के लिए लोगों में उत्साह कम है। तरी लोकांना देवाला धन्यवाद करायला त्यांच्यामध्ये प्रोत्साहन नाही। लोगों को इतना समझता नहीं। लोकांना हे समजत नाही। प्रभु ने हमें कितना बड़ा उपकार किया प्रियो। देवाने आपल्यावर किती मोठा उपकार केलेला आहे। आज मुझे सुनने वाला आप में से कोई भी वेंटिलेटर में नहीं है। आज तुम्ही जे मला ऐकत आहे कोणीही आता व्हेंटिलेटरवर बसलेले नाही। हाँ, वेंटिलेटर में पड़ा रहता तो आपको ये सुनने का मौका नहीं मिलता। जर आता ऑक्सिजनवर असतं तर तुम्हाला हे वचन ऐकण्याची संधी मिळाली नसती। तो आप अपने घर में बैठ करके बहुत आराम से ये वचन सुन रहे हो। परंतु आता तुम्ही घरात बसून आरामशीर हे वचन ऐकत आहात। ये सामर्थ्य कौन दिया? हे सामर्थ्य कोणी दिलं? प्रभु ने दिया। प्रभूने दिलं। प्रियो, ये मौका बनाकर कौन दिया? ही संधी कोणी बनवून दिली? प्रभु ने दिया। प्रभूने दिली। प्रभु को मालूम था कि ऐसे लॉकडाउन आने वाला है, देवाला माहित होतं की अशा प्रकारे लॉकडाऊन भविष्यात येणार आहे। इसलिए प्रभु ने उससे पहले प्रभु ने मोबाइल का प्रबंध किया, यूट्यूब का प्रबंध किया, जूम मीटिंग का प्रबंध किया। आणि म्हणून देवाने हे मोबाईल हे सगळं झूमचे प्रबंध करून दिलेला आहे। हाँ, प्रभु को मालूम है कि बहुत लोग ऐसे बातों पर भी लापरवाही करेगा। आणि देवाला माहित होतं की भविष्यामध्ये लोक अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा करणार, क्योंकि उनको संगति करने का मौका नहीं मिलेगा, त्यांना संगती करण्याची संधी मिळणार नाही, वचन सुनने का मौका नहीं मिलेगा। वचन ऐकण्याची संधी मिळणार नाही। तो भी प्रभु ने हमारे लिए मौका बनाकर दिया ना। तरी पण देवाने एवढी चांगली संधी आमच्यासाठी तयार करून दिली ना। प्रियो, प्रभु को हम कितनी अरबों धन्यवाद देना चाहिए। त्यानं आपण देवाला किती कोटी कोटी धन्यवाद करायला क्योंकि पाहिजे। प्रभु आदि में अंत जानता है। कारण परमेश्वर आदीमध्ये अंत जाणतो। आखिरी समय में रहने वाला मेरे पवित्र लोगों को कई मुसीबत आने वाला है करके प्रभु पहले से जानता था। शेवटच्या काळामध्ये माझ्या प्रिय लोकांना संकट दुःख येणार आहे हे प्रभूला अगोदरच माहित होतं। इसलिए प्रभु ने, आपको क्या लगता है, ये दुनिया के लिए नहीं बना कर दिया। ये सब यूट्यूब, ये जूम, ये मीटिंग, ये सब प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। दुनिया के लोग उसको फालतू इस्तेमाल करते, वो बात अलग है। प्रियानो, हे झूम मीटिंग, मोबाईल हे आमच्यासाठी देवाने तयार केलेलं, जगासाठी नाही तयार केलं, आमच्यासाठी तयार केलेलं आहे।
हाँ, ये सब प्रभु अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार किया है। आणि देवाने त्याचं वचन पुरं करण्यासाठी हे सर्व आमच्यासाठी तयार केलेलं उसका आहे पूरा फायदा प्रभु के लोग उड़ाता है। आणि त्याचा पूर्ण फायदा देवाचे लोक घेत आहे परंतु फिर भी ये सब होने पर भी जैसे रोमियो 8:8 में लिखा है, जसं रोमन 8:8 मध्ये म्हटलेलं आहे हे सर्व असताना सुद्धा जो मतलब शरीर के स्वभाव का लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। जल्दी और जो निकाल। शारीरिक दशा में है हाँ। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जे शरीर दशामध्ये आहे ते देवाला प्रसन्न करू शकत नाही प्रियो, प्रभु में होने के बाद में भी शारीरिक दिशा में रहेगा तो क्या फायदा? प्रियानो, प्रभूमध्ये असताना सुद्धा जर आम्ही शरीराने चाललो तर काय फायदा आपको मालूम है, आज माना जब गलातियों 3:3 में हम पढ़ता है, गणिती करासपत्र 3:3 मध्ये म्हटलेलं आहे वो लोग बहुत लोग आत्मा में शुरू किया, ते सर्वांनी आत्म्यामध्ये प्रवास सुरू केला परंतु वो लोग आखिर में शरीर में समाप्त करता है। परंतु त्याचा शेवट त्यांनी शरीरामध्ये केला आप सुन लिए गलातियों 3:3। हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके हाँ। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ओ देखा, ये कितना दुख की बात है प्रियो, आणि हे किती दुःखाची गोष्ट आहे है ना। बहुत अच्छा नया जन्म पाने के बाद में आत्मा में चलने वाला, आत्मा में बहुत उत्साह में रहने वाला, प्रभु के वचन के प्रति, वचन प्रार्थना का प्रति, संगति के प्रति, गवाही देने के प्रति, नाश में जाने वाला आत्मा का प्रति बहुत बोझ रहने वाला, आखिर में अभी किसी को बोझ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब लोग लॉकडाउन में चुपचाप बैठा हुआ है। आणि नवा जन्म जसा प्राप्त केला, तारण प्राप्त केलं तर खूप वचन वाचणं, स्वार्थ सांगणं, आत्म जिंकणं हा खूप उत्साह होता. परंतु आता हा सगळा उत्साह कुठं गेलेला आहे? सगळं काही बंद झालेलं आहे. ऐसा बहुत लोग उनका उत्साह सब उनका बुझ गया। त्यांचा उत्साह सगळं काही विझून गेलेला आहे. अरे आत्मा में बहुत प्रभु के लिए मैं कुछ भी होने के लिए तैयार बोल के निकला था, आणि प्रभूसाठी मी काय पण व्हायला तयार आहे असं बोलून ते निघाले होते. आत्मा में चल रहा था, आत्म्यामध्ये चालत होते. परंतु प्रतिकूल आ गया। परंतु संकट आलं तो क्या हो गया? तर काय झालं? कई लोग हठीलापन करने लगा, काही लोक हटिलपणा स्वभाव दाखवू लागले. हाँ, कई लोग पीछे जाने लगा, काही लोक माघारी जाऊ लागली. कई लोग प्रभु के साथ बलवा करने लगा। काही लोक प्रभू बरोबर बंड करू लागली. प्रियो, कभी भी हम अपने जीवन में कितना भी कष्ट आने दो, प्रतिकूल आने दो, नष्ट आने दो, निंदा आने दो, परंतु कभी प्रभु को नहीं छोड़ना प्रियो, प्रियानो, किती कष्ट नष्ट निंदा येऊ द्या पण प्रभूला कधी सोडायचं नाही. है ना। जब नीति वचन का किताब 24 अध्याय का 21 का भी पाठ में नीती सूत्र 24-21 शेवटचा भाग मध्ये और 22 का शुरुआत में, आणि 22 वचनाचा सुरुवात हाँ, उसमें एक सख्त चेतावनी दिया हुआ है। एक सक्त चेतावणी दिलेली आहे. हाँ, और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, देखा, बलवा करने वालों के साथ नहीं मिलना, बंड करणाऱ्या बरोबर तुम्ही सोबत घेऊ नका. बलवा करने वालों के साथ नहीं मिलना। बंड करणाऱ्या बरोबर तुम्ही सहभागिता करू नका. उनका क्या होगा? काय होईल? क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। हाँ, उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। कारण त्यांच्यावरती अचानक संकट येऊन पडल. प्रियो, एक बात जानना, ये जो बलवा करने वाला पाप का बारे में आप पहला शामुएल 15 अध्याय का 23 वचन पढ़ेगा तो ये जो स्वभाव जो है प्रभु का दृष्टि में भयंकर एक पाप है। पहिले शमूएल 15-23 मध्ये दिलेले जे बंड करतात ते खूप भयानक पाप आहे. बलवा करना, बंड करना सब प्रभु का दृष्टि में इतना बुरा पाप है। बंड करणं हे इतकं मोठं पाप आहे. हाँ, देखो, आप पढ़ करके सुनिएगा पहला शामुएल उसका 15 अध्याय का 23 वचन में। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आपको मालूम है ना, भावी कहलाने वालों के पास जाने वाले लोग प्रभु का दृष्टि में बहुत श्रापित लोग हैं। जे लोक भावी विचारायला जातात ते देवाच्या दृष्टीने खूप मोठं पाप आहे. इसराइल में ऐसा लोगों को कभी कहीं देखने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा है। आणि इस्रायल मध्ये असे कुठे पण लोक दिसले नाही पाहिजे असं देवाची आज्ञा आहे. आप किसी भावी कहलाने वाले के पास नहीं गया, परंतु आप बलवा करने वाला स्वभाव है तो आपको उस प्रकार का पाप में वो गिना जाएगा। परंतु तुम्ही भविष्यवाक्याकडे गेले नाही, परंतु असं जर पाप इथं केलं तर देवाच्या विरोधात पाप केल्यासारखं आहे. हाँ, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखा, हट करना, ओ आपने कोई मूर्ति ला करके नहीं रहेगा, परंतु उस मूर्ति पूजक व्यक्तियों के समान प्रभु का दृष्टि में भयंकर बुरा काम है। आणि जर तुम्ही हट्ट केलं तर गृह देवताचं पूजा केल्याबरोबर आहे. प्रियो, हम लोग कौन है?
प्रियांनो, आम्ही कोण आहोत? हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ प्रभु के लोग हैं, आम्ही देवासाठी वेगळे केलेले देवाचे लोक आहोत. है ना. हम इतने आशीषित लोग हैं. आम्ही आशीर्वाद झालेले लोक आहोत. हमारे जीवन में ऐसा कोई बुराई या गुना देखने के लिए प्रभु नहीं चाहता, आणि देवाची मुळीच इच्छा नाही की असा अपराध आमच्या जीवनात असावा. है ना. अगर हम मसीह के लोग हैं तो हम मसीह में है तो मसीह की आत्मा पाया है तो, जर आम्ही ख्रिस्ताच्या आहोत, ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त केला आहे तर, है ना. गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 29 वचन या आखिरी वचन में लिखा है. गलिती पत्र 3:29 मध्ये दिलेलं आहे. हाँ, क्या लिखा मालूम है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश, देखा, तुम मसीह की है तो मसीह की है करके कैसे मालूम? जर तुम्ही ख्रिस्ताचे आहे तर तुम्ही ख्रिस्ताचे कसं कळणार? हाँ, रोमी 8:9 में आखिरी में लिखा है रोमन 8:9 मध्ये शेवटमध्ये दिलेलं आहे कि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं. ज्यामध्ये ख्रिस्ताचा आत्मा नाही तो ख्रिस्ताचा नाही. हाँ, तो अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है या ठिकाणी देवाचं वचन सांगतं, ये जो मसीह के लोग हैं जे ख्रिस्ताचे लोक आहे वे अब्राहम के वंश, वो अब्राहम के वंश का है. अरे अरे अरे, ये कितना सुंदर बात है. ते अब्रामाचे वंशज आहे. किती सुंदर गोष्ट आहे. आपको मालूम है मानव जाति के लिए अब्राहम के द्वारा इतना बड़े बड़े वायदाएं मिला है. तुम्हाला माहिती आहे अब्रामद्वारे सर्व मानव जातीला एवढे मोठे मोठे वायदे मिळाले आहेत. प्रभु ने अब्राहम को कहा, देवाने अब्रामाला म्हटलं, तेरे वंश के द्वारा सारा दुनिया के लोग आशीष पाएगा. तुझ्या वंशाद्वारे जगातले सर्व लोक आशीर्वादित होतील. वो कौन है वो वंश? ते वंश कोण आहे? वही 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है. त्या आदिमध्ये 30:16 मध्ये दिलेला आहे. अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई. वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है. देखा, वो मसीह है. आणि तुझा वंश जो ख्रिस्त आहे त्याला म्हटलेला आहे. प्रियो प्रभु, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. अब्राहम के द्वारा सारे जाति के लोगों को वायदा, आशीष का वायदा मिला. यानो अब्रामाद्वारे सर्व जातीच्या लोकांना आशीर्वाद मिळाला आहे. हाँ, वो वंश कौन है? आणि तो वंश कोण आहे? वो प्रभु यीशु मसीह है. तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के सारे जाति के लोगों को आशीष मिला. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे जगातल्या सर्व जातीच्या लोकांना आशीर्वाद मिळाला आहे. कितना धन्य बात है प्रियो. किती धन्य गोष्ट आहे. है ना. हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जेव्हा आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला विश्वास केलं, अब्राहम को दिया हुआ वायदाओं का भी हमको प्रभु ने वारिस बनाया. आणि अब्रामाला जो वायदा दिला होता त्याचा पण आम्ही हकदार झालो. लेकिन एक बात जानना प्रियो, परंतु एक गोष्ट तुम्ही जाणा, ये जो मसीह जीवन एक मतलब जो आम दुनिया सोचता है ऐसा एक आसानी जीवन नहीं है. परंतु ख्रिस्ती जीवन असं एक साधारण जीवन आहे जसं जगातले लोक विचार करतात. हाँ, मसीह जीवन में एक बड़ा खूबी क्या मालूम है ख्रिस्ती जीवनामध्ये एक विशिष्ट काय माहिती का? प्रियो? उनके जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा. त्यांच्या जीवनामध्ये भरपूर प्रकारचे कष्ट आहे ना. आज बहुत लोग ये कष्ट के बारे में कोई सुनाएगा तो भाग जाता है. आज जर कष्टाबद्दल सांगितलं तर ते पळून जातात. हाँ, भागो मत. तुम्ही पळू नका. ये छोटा सा जीवन में मिलने वाला इन कष्टों में घबराओ मत. आणि जगामध्ये थोडासा जो कष्ट येतो त्याला पाहून तुम्ही पळून जाऊ नका. देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को कहते वक्त यूहन्ना का समाचार 16 अध्याय का 33 वचन में कहता है, यूहन्ना 16:33 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त असं सांगतो, तुम्हें दुनिया में कष्ट है, तुम्हाला जगामध्ये क्लेश आहे, परंतु मैंने दुनिया को जीत लिया. मात्र मी जगाला जिंकला आहे. कितना बड़ी बात है. किती मोठी गोष्ट आहे. है ना. हमारे जीवन में ये दुनिया में कष्ट है. आम्हाला ह्या जीवनामध्ये कष्ट आहे. हाँ, इस दुनिया का जीवन में हमें कष्ट आएगा. ह्या जगामध्ये जीवनामध्ये आम्हाला कष्ट येणार. परंतु कष्ट को देख करके आप डरता है क्या? परंतु कष्टाला पाहून तुम्ही घाबरता का? प्रियो, दुनिया के ऊपर विजय पाया हुआ विजय प्रभु हमारे साथ है. त्यामुळे जगाला जिंकलेला प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या बरोबर आहे. आप कभी घबराओ मत. तुम्ही कधी घाबरू नका. है ना. आपको सहने से बाहर कोई कष्ट नहीं आएगा. तुम्ही सहन करू शकत नाही अशी मोठी परीक्षा येणार नाही. एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति को इन कष्टों में भी प्रभु के संग रहने में बहुत आनंद मिलता है. आणि खरा भक्ताला ह्या कष्टामध्ये सुद्धा राहण्यासाठी मोठा आनंद वाटतो. प्रियो, इस कष्ट में भी प्रभु के साथ का सौभाग्यता का चाहत रहना एक भक्त का कर्तव्य है. आणि या कष्टामध्ये सुद्धा मी प्रभूची संगती गाठन असं एक आशा पाहिजे. हाँ, देखो फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय का 10-11 वचन में प्रेरित पौलुस क्या गवाही देता है. फिलिप पत्र 3:10-11 मध्ये काय म्हटलेलं आहे? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं. देखो, मतलब उसके साथ उन दुखों में सौभाग्यता करने का उस भेद को मैं जान पाऊं. आणि ख्रिस्ताच्या दुःखाबरोबर समरस होऊन मी ते रहस्य जाणू इच्छितो. प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं.
एक गोष्ट मी तुला सांगू प्रियांनो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ एक व्यक्ति इस दुनिया में एक आलीशान जीवन बिताने के लिए कभी नहीं चाहेगा प्रियो। ज्यांनी खरंच ख्रिस्ताला जाणलंय तर ह्या जगाच्या सुख सोयीला तो कधीच इच्छा करणार नाही. दुनिया का मित्र मत बनो, जगाचं मैत्री करू नका. दुनिया का खुशियों के पीछे मत भागना प्रियो। जगाच्या खुशियांसाठी तुम्ही पळू नका. ये सब माया है, माया मोह में पड़ करके अपने आनंद काल की उन आशीषों को मत खोने दे। या माया मोहाच्या मागे जाऊन तुम्ही सार्वकालिक जे आनंद आहे त्याला तुम्ही गमावू नका. प्रियो, मसीह के लिए जीवन बिताते वक्त कई प्रकार का कष्ट वो कम नहीं होता, वो शायद बढ़ते जाएगा। यानो ख्रिस्तासाठी जीवन जगत असताना अनेक प्रकारचे संकट येतील, ते कमी होणार नाही पण वाढत जाणार. सच्चा भक्तों के जीवन में प्रभु के खातिर कष्ट बढ़ते जाएगा। खरा ख्रिस्ताच्या भक्ताच्या जीवनामध्ये भरपूर कष्ट येतील. मैं एक दो वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एक दोन वचन मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. शायद ऐसे संदेश आपको सुनने के मौका नहीं मिलेगा, आणि असा संदेश ऐकायची संधी मिळाली नसेल. क्योंकि लोग देने वाला संदेश बिना सूली के संदेश है। आणि लोक जे संदेश देतात त्याच्यामध्ये क्रूस नाही. हाँ, क्रूस बिना संदेश लोगों को पसंद है। बिना क्रूसचा संदेश लोकांना फार आवडतो. देखिए दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 5 वचन में 2 कोरिन्थी 1 अध्याय 5 वचन मध्ये दिलेला आहे. बहुत ध्यान से आप लोग कम से कम रेफरेंस लिखते जाना। आणि खूप लक्षपूर्वक प्रत्येक रेफरन्स तुम्ही लिहित जा. दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, देखिए मसीह के दुखों में जैसे हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही जसं आम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखामध्ये आम्ही वाढत जातो, वैसे ही हम शांति में भी हाँ। मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, देखा। अगर आपको स्वर्गीय शांति का महान टेस्ट अनुभव करना है तो मसीह के दुखों में भी जाने के लिए तैयार रहना। पाहिलं का, ऐकलं का तुम्ही? जसं तुम्ही कष्टाचा अनुभव घेणार तसा ख्रिस्ताचा महान शांतीचा सांत्वनाचा अनुभव तुम्हाला होईल. देखिए यहाँ पर प्रेषित पौलुस क्या बोलता है, प्रेषित पौल ह्या ठिकाणी काय सांगत आहे? हमारे जीवन में मसीह की खातिर दुख बढ़ते जा रहा है। ख्रिस्तासाठी आमच्या जीवनामध्ये दुःख वाढत जातील. ये कोई मतलब ऐसा कोई उनका आइडिया नहीं बोल रहा है, पौलाने काय स्वतःची आयडिया सांगितली नाही, यो वो अपना अनुभव था। तो स्वतःचा अनुभव सांगत आहे. मैं उसके एक अनुभव का एक छोटा श्रेणी आपको बताऊं। आणि पौलाच्या जीवनातला छोटा अनुभव मी तुम्हाला सांगत आहे. उधरी है दूसरा कोरिन्थी उसकी 4 अध्याय का 8 से 18 तक। वास्तव में ये सब बहुत विस्तार से बोलने वाला बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ध्यान से सुनने के लिए विनती करता हूँ। अब पढ़ा कौन है? 2 कोरिन्थी 8 अध्याय, मतलब 4 अध्याय का 8 से 18। 4 अध्याय से 4 अध्याय का 8 से 18। 8 ते 18. हाँ, आप इसको ध्यान से सुनने के लिए विनती करता हूँ। तुम्ही फार लक्ष लावून तुम्ही ऐका अशी माझी विनंती आहे. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। देखिए कितना भारी अवस्था में भी वो अनुभव पाया हुआ बात का गवाही दे रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। आगे, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखिए दूसरों के प्रति इतना तकलीफ में वो गुजरने में बहुत आनंद लगता था उसको। आमच्यावरती मरणाचा दबाव पडत आहे, परंतु तुम्हाला मात्र जीवन प्राप्त होत आहे. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। देखा प्रियो, ये सारे बात बोलने के बाद में दूसरा एक साइड में और भी बहुत कुछ बोला है, मैं उधर ही अभी नहीं जा रहा हूँ। आणि या ठिकाणी सांगत आहे की आमच्या जीवनामध्ये खूप कष्ट येतात, परंतु आम्ही हिम्मत हारत नाही. देखिए अभी वो 17 वचन में क्या बोलता, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश आमच्या जीवनात येणारा क्षणिक क्लेश हे अनंत महिमा उत्पन्न करतं. कितना अनोखा बात है. किती अनोखी गोष्ट आहे. आप सोचो प्रियो, तू विचार करा, अपने जीवन में ये जीवन ही कितना छोटा है. हे जीवनच किती सूक्ष्म आहे. उस अनंत काल के सामने प्रियो ये जीवन कुछ भी नहीं. त्या अनंत जीवनाच्या समोर आपलं हे जीवन खूप क्षणभंगुर आहे. और ये तकलीफ, ये कष्ट भी कुछ भी नहीं. आणि आमचे कष्ट पण क्षणभंगुर आहे. बहुत हल्का क्लेश बोलता है. आणि खूप हलकासा क्लेश आहे. वो कौन बोल रहा है? कोण म्हणत आहे? इतना क्लेश पाया हुआ प्रेरित पौलुस कहता है. एवढं भरपूर कष्ट सहन केलेला प्रेषित पौल म्हणतो. आपको मालूम है ना, प्रेरित पौलुस ने कैसा कैसा क्लेश सका. तुम्हाला माहिती आहे ना, प्रेषित पौलने कसे कष्ट भोगले. आपको समझने के लिए वो भाग को मैं एकदम पढ़ करके जल्दी छोड़ देता है. आणि तुम्हाला समजण्यासाठी तो भाग मी लवकरच वाचत आहे. वही दूसरा कोरिंथी 11 अध्याय का 23 से 28. 2 कोरिन्थीन 11 अध्याय 23 ते 28. आप ध्यान से सुनिएगा. क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। आप देखिए, 5 बार 39 कोड़ा खाने का अर्थ उनका हड्डी हड्डी तोड़ दिया. आप बताओ. 5 वेळा 39 फटके त्यांनी खाल्ले, तर त्याचा किती त्याला त्रास झाला असेल. 3 बार मैंने बेंथे खाई। देखो, 3 बार भेदें खाया. 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। बताओ, इतना मतलब जैसा स्तेफानोस को पथरवा किया, ऐसा मतलब पौलुस को भी ऐसा पथरवा किया गया. 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अब प्रियो बोलो, उस प्रभु का दास ने कितनी प्रकार का कष्ट क्लेश में मसीह की खातिर गुजरना पाया, आपने देखा यहाँ पर. प्रियजन, आता तुम्हीच बघा की प्रेषित पौलने किती प्रकारचे भरपूर कष्ट त्याच्या जीवनामध्ये ख्रिस्तासाठी आलेले आहे. प्रियो, सिर्फ ये प्रेरित पौलुस का बात नहीं फक्त प्रेषित पौलाच्या बद्दलच नाही. उन दिनों में जो भी विश्वास में आते थे उनको बहुत भारी लेवल में कष्ट तकलीफ उड़ाना पड़ता था. त्या काळामध्ये जो कोणी विश्वासामध्ये प्रवेश करायचा त्याला खूप भारी कष्ट वाटायला यायचे. आपको मालूम है कि मसीही लोगों का जो मंडली जो है, पवित्र लोगों की लहू से सींचा हुआ है. आणि जी पवित्र मंडळी आहे ती कशी त्याची वाढ झाली, तर पवित्र लोकांचं रक्त सांडण्यात आलं. वो बहुत पवित्र लोगों ने खून बहाया. प्रियो, खूप पवित्र लोकांनी रक्त सांडलं. है ना, बहुत लोगों ने बहुत प्रकार मतलब वो वध किया गया. आणि खूप पवित्र लोकांचा वध झाला. वो पहला शताब्दी की चरित्र पढ़ेगा तो आंसू बहाते बिना हम पढ़ नहीं सकता. आणि पहिल्या शताब्दीचं ख्रिस्ती चरित्र जर वाचलं तर रडल्याशिवाय वाचू शकत नाही. एक बात में हम आपको याद रहना चाहता हूँ. एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण देऊ इच्छितो. यदि हम कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है तो हमें मसीह में कोई अवकाश पाने का योग्यता नहीं. जर आम्ही ख्रिस्तासाठी कष्ट सहन करायला तयार नाही तर आम्ही ख्रिस्ताकडून कुठल्याही प्रकारचा अवकाश आम्ही करू शकत नाही. ये परमेश्वर का राज्य का नियम है. आणि हा परमेश्वराच्या राज्याचा नियम आहे. बहुत ध्यान से आप सुनिएगा. खूप लक्ष लावून तुम्ही ऐका. यदि हम कष्ट सह करके इस जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य में भी नहीं, हमें कोई मसीह में अवकाश भी नहीं. जर आपण ख्रिस्ताच्या माग कष्ट सहन आनंदाने चालायला तयार नाही तर त्याच्या राज्यामध्ये कधीच जाणार नाही. ये परमेश्वर का राज्य का नियम है. हे परमेश्वराचा राज्याचा नियम आहे. आपको याद होगा जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन में लिखा है, तुम्हाला माहिती 2 तिमोथी 2 अध्याय 11 आणि 12 वचनामध्ये दिलेला आहे, जो प्रभु के साथ मर गया वो जिएगा. जो ख्रिस्ताबरोबर मरण पावला तो त्याच्या बरोबर जिवंत राहणार. जो प्रभु के साथ सहेगा वो राज भी करेगा. जो व्यक्ती ख्रिस्ताबरोबर सहन करेल तो ख्रिस्ताबरोबर राज्यही करेल. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती हो. ये है प्रभु की व्यवस्था. ही आहे देवाची व्यवस्था. आज इसके अलावा नया व्यवस्था सिखाने वाले लोग बहुत मिलेगा मंडली मसीह लोगों के बीच में. आणि आज ह्या वाचून
मंडळीमध्ये असे खूप लोक आहे की वेगळा उपदेश ते लोकांना देतात प्रियो वो आपको प्रभु के राज्य में से बाहर ले जाएगा। आणि असा उपदेश तुम्हाला देवाच्या राज्यातून बाहेर घेऊन जाणार. धोखा मत खाना प्रियो, हसू नका. प्रभु का सत्य वचन को प्राप्त करना। देवाचं सत्य वचन प्राप्त करा. जो भी मसीह के साथ मिल गया जो कोणी ख्रिस्ताबरोबर एकरूप झालेला आहे उन्हें हर एक प्रकार के कष्टों में गुजरना ही होगा। त्याला प्रत्येक कष्टामधून जावंच लागणार आहे. और ये कोई हमारा सामर्थ्य से सहने वाला बात नहीं, आणि हे कष्ट आमच्या सामर्थ्याने सहन करू शकत नाही. ये सहने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। हे सहन करायचं सामर्थ्य प्रभू देतो. अब हमारे में जो रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 17-18 वचन अगर पढ़ेगा तो रोम 8 अध्यायाचं 17 आणि 18 मध्ये आम्ही पाहतो, हम प्रभु के संतान होने पर भी आम्ही देवाचा संतान असताना तरी हमें इन कष्टों में गुजरने वाला मार्ग प्रभु ने हमारे लिए एक बड़ा आशीष के लिए रखा है। आणि प्रभूसाठी कष्टाने जाण्यासाठी हे देवाने हा मार्ग तयार केलेला आहे उसका कष्टाचा. कारण मैं आपको बताता हूँ, त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो. आप सुनिएगा पहले। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, देखिए, परमेश्वर के वारिस और मसीह में हम संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए जब हम उनके साथ दुख उड़ाए, तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखिए प्रभु के साथ दुख उड़ाने वाले लोगों को प्रभु के साथ महिमा भी मिलने वाला है। जर आपण ख्रिस्तासोबत दुःख सहन केलं तर त्याच्या महिमाचा वाटा पण आम्हाला भेटणार. क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ओ प्रियो, ये बात को अच्छी तरह समझो। प्रियानो, ही गोष्ट चांगली समजून घ्या. आज बहुत पवित्र लोगों ने ये बात का प्रकाश नहीं पाया, आज पवित्र लोकांना ही गोष्ट समजली नाही. इसलिए बहुत मसीह लोग बहुत आलसी होकर के जीवन बिताता आणि है। म्हणून पुष्कळ लोक आळशी होऊन जीवन जगत आहे. उनको अपने जिम्मेवारी के बारे में कुछ मालूम नहीं। त्यांना त्यांच्या ख्रिस्ताच्या जबाबदारी माहित नाही. मैं इसका बारे में बोलने के लिए जाएगा तो हमारे पास इतना समय नहीं, उसका बयान नहीं कर सकता। आणि जर मी आता सांगायला गेलो तर त्याचा वेळ पुरणार नाही. एक बात आप जानना, एक गोष्ट जाणून घ्या. हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह यदि कष्टों में गुजरा है तो जर आमचा मोठा भाऊ एवढा महान कष्टातून गेलाय तर हमें भी वही मार्ग है प्रियो। आम्हासाठी पण तोच मार्ग आहे. अपने इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 9-10 वचन में जब हम पढ़ता है, इब्री करासपत्र 2 अध्याय 9-10 मध्ये आम्ही वाचतो, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद छके। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, यीशु मसीह हर प्रकार के दुख सहते हुए सिद्ध बना। प्रभू यीशु ख्रिस्त हर एक प्रकारचा कष्ट सहन करून तो सिद्ध झाला. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो, वही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा यदि हमारे में रहता है तो हम दुख में निराश नहीं होगा, दुख में आनंदित होगा। तोच प्रभू यीशु ख्रिस्ताचा आत्मा जर आमच्यामध्ये वास करतो तर आम्ही सुद्धा त्या कष्टामध्ये आम्ही खूप आनंद करू. क्योंकि पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 12 से 16 तक जब हम पढ़ता है, पहिलं पेत्र 4 अध्याय 12 ते 16 मध्ये पेत्रस म्हणतो, मुझे एक्चुअली ये सारी बातों को बहुत विस्तार से समझाने के लिए इच्छा है, लेकिन क्या करूं, अभी अपने को इतना समय नहीं, मैं इसलिए आपको रेफरेंस बोलकर जा रहा हूँ। मला या सर्व गोष्टी तुम्हाला खूप विस्तारपणे सांगायचं आहे, परंतु ना वेळ पुरेसा नाही. हाँ, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। देखो, मसीह की दुखों में जितना सहभागी होता है तो निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, याब नहीं छोड़ना, क्या करना, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखो, आप प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है ना, तुम्ही देवाच्या आगमनाचं वाट बघत आहात ना. भाई उस समय में, प्रभु के आगमन के समय में आप आनंदित और मगन होना है तो इस समय में, ये छोटा सा आयु में प्रभु की खातिर कष्ट सहने का मौका खोने नहीं देना। जर प्रभू येशूच्या आगमनामध्ये जर तुम्हाला अति उत्साही उल्हासित व्हायचं असेल तर आता येशू ख्रिस्तासाठी जे कष्ट सहन करण्यासाठी तुम्ही माघारी घेऊ नका. प्रियो, आज लोग कष्ट देख करके डर जाता है, घबरा जाता है, भाग जाता है. आज लोक कष्ट बघून पळून जातात. आगे 16 तक बढ़िए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम के हाथ डालने के कारण दुख न पाए,
पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हाँ, देखिए उसका पहला अध्याय का 7 वचन भी पढ़ेगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन। मैं एक बात आपको बताऊं, यो हर एक विश्वासियों को विश्वास का फर्क होता है, वो फर्क कष्टों से ही होता है। प्रियानो, प्रत्येक विश्वासणारा जो आहे त्याचा कष्टातून पारख होते. जल्दी पढ़िए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हारा फर्क का हुआ विश्वास, देखिए मतलब फर्क का हुआ विश्वास हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्टों के द्वारा हमारा विश्वास परखा जाता है। अशा प्रकारे कष्टाद्वारे आमचा विश्वास पारखला जातो वो उसको बोलता है मूल्यवान विश्वास। आणि तो विश्वास मौल्यवान आहे. कोई बात याकूब भी कहता है, याकूब का पत्री उसका 2 पन्ना पहले, उसका पहला अध्याय का 2 और 3 वचन में, याकोब 1 अध्याय 2-3 2 आणि 3. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, कितना प्रकार का? नाना प्रकार का परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे भजन बोलता है इसको आनंद समझो। परंतु हम कितना बार आपका जीवन में कष्ट आने के टाइम पर आनंद समझा? हे प्रियानो, नाना प्रकारचे कष्ट जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये येतात तेव्हा तुम्ही निव्वळ आनंदच करा. खरोखर प्रियानो, किती लोक खरंच आनंद करतात? कितनी बार कष्ट में आप कुड़कुड़ाया? कष्टामध्ये किती वेळा तुम्ही कुरकुर केली? कष्ट में होकर के आप जरूर गुजरा। कष्टातून तुम्ही निश्चित गेले. अभी भी कोरोना के कारण कष्ट में होगा। आता पण कोरोनासाठी कष्टामध्ये चाललेला आहे. कितने बार कुड़कुड़ाया होगा? पण किती वेळा कुरकुर केली? एक तो प्रभु ने उस कष्ट में होकर के जाने दिया और प्रतिफल आपने खो दिया, क्योंकि आपने कुड़कुड़ाया। आणि एकतर तुम्हाला देवाने त्या कष्टात जाऊ दिलं, परंतु त्याच्यामध्ये तुम्ही कुरकुर केली. म्हणून प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन कष्टों में मत कुड़कुड़ाना प्रियो। प्रियानो, या कष्टामध्ये तुम्ही कुरकुर करू नका. प्रभु का वचन कहता है कि इन कष्टों में प्रभु को आनंद के साथ प्रभु की महिमा करना। ह्या कष्टामध्ये तुम्ही देवाची स्तुती करा. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, ये विश्वास को परखा जा रहा है। इस विश्वास परखा जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वासाची परख झालेले धीर उत्पन्न होतो. देखो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखो धीरज को अपना पूरा काम करने दो आणि धीराला त्याचं पूर्ण काम करू द्या. कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, क्या शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें मसीह में सिद्ध बनने के लिए बिना कष्ट की, बिना परख का बात होता ही नहीं प्रियो। प्रियानो, बिना कष्ट आणि परखल्याशिवाय आम्ही ख्रिस्तामध्ये सिद्ध होणारच नाही. देखो, आपको 5 क्लास से 6 क्लास में जाना है तो उससे पहले आपका परीक्षा होगा, पास होना होगा। जर तुम्हाला 5 वर्गातून 6 वर्गामध्ये जायचंय तर तुम्हाला परीक्षा द्यावाच लागेल, लेकिन पास व्हावंच लागेल. आजकल सरकार तो आपको पूरा का पूरा पास कर देता है, आज तर सरकार तुम्हाला पूर्ण पास करून टाकतं. परंतु प्रभु के उपस्थिति में वो पास नहीं होता। पण प्रभूच्या उपस्थितीत असं पास होणार नाही. आपको हर दिन में आपको परीक्षा आएगा। प्रभूसाठी तुम्हाला रोज परीक्षा येणार. देखो, आज मेरे द्वारा प्रभु आपसे कष्ट के बारे में सुनाया हो, तो इन दिनों में आपके जीवन में कष्ट आएगा, उस समय में आनंद से सहना है। आता बघा, मी तुम्हाला सावध केलेलं आहे, पुढे तुम्हाला कष्ट येणार तेव्हा तुम्ही कुरकुर करू नका. क्योंकि आपको इन कष्टों के द्वारा बड़ा प्रतिफल पाने वाला धीरज उत्पन्न होगा। आणि ह्या कष्टातून जेव्हा तुम्ही जाणार तर मोठं प्रतिफल मिळण्याचं कारण होणार. देखो, जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन, एक एक बात आना इतना सिस्टमैटिकली लिखकर रखा है। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 3-4 वचन में प्रभु का वचन कितना सुंदर रीति में हमको हमारे जीवन में एक कष्ट का अनुमति प्रभु क्यों देता है, आप देखिए, सुनिए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हेलो, घमंड करता है? कोई आज तक आपने घमंड किया कभी क्लेश में? तुम्ही कष्टामध्ये कधी घमंड केला का? उत्साह केला का तुम्ही? ऐसे लोगों का नाम मुझे बताना है। अशा लोकांचं नाव मला सांगा. मैं उनके लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद दूंगा, आणि अशा लोकांसाठी मी खूप धन्यवाद क्योंकि करतो. ऐसा शूरवीर लोग प्रभु के उपस्थिति में उतरी मिलेगी, आणि असे देवामध्ये शूरवीर तिथं त्या तिरी भेटतील, लेकिन बहुत कम मिलते हैं ऐसे पण लोग। खूप कमी लोक मिळणार. देखिए, अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम कष्टों में भी, क्लेशों में भी घमंड करते हैं। आम्ही कष्टामध्ये सुद्धा आनंदाने घमंड करतो. क्यों घमंड करता? का करतो? उसका कारण है। यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा है, हम ये जानता है, ये जानकर हमें इस क्लेश में से क्या मिलता? धीरज हमारे जीवन में उत्पन्न होता। धीरज आम्हाला माहिती आहे, कष्टातून गेल्यामुळे आमच्यामध्ये धीर उत्पन्न होणार. आपको मालूम है, इब्रानियों 10:35 में लिखा है, बड़ा प्रतिफल पाने वाला धीरज। ये धीरज नहीं है तो बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुम्हाला माहिती, इब्रानी 10:35 मध्ये लिहिलेलं आहे की धीर धरा की त्याचं खूप मोठं प्रतिफळ आहे. और धीरज से खरा निकलना। धीरज से खरा निकलना, आणि धीराद्वारे तुम्ही खरं निघणार. और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, आज बहुत मसीह लोगों के जीवन में आशा डूब गया, आशा खत्म हो गया।
आणि जर तुम्ही ते त्यामध्ये खरं निघाले तर त्याच्यामध्ये आशा उत्पन्न होणार. लेकिन आशा इन दिनों में बहुत लोगों के जिनमें है ही नहीं. परंतु आज में से आशा है. आज किती लोकांना आज प्रभू येणार अशी आशा आहे? आशा है क्या? आशा आहे का? देखो ऐसा आशा है तो पहले वरना 3:3 में लिखा है जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता है. आणि जर तुम्हाला खरंच आशा आहे तर जसं पहिले योहान 3:3 मध्ये दिलेलं आहे, 3:3 में लिखा है कि वो मानो जैसे वो पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखता है. तिथे दिलेलं आहे जसा तो पवित्र आहे तो व्यक्ती पण स्वतःला पवित्र करतो. प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. प्रियजन हो, मानो जब प्रभु यीशु मसीह की उस गेत्सेमनी में और क्रूस पर जब हम देखता है वहां पर हम देखते हैं कि कितने दोस्त लोग उनके साथ था. प्रियानो, त्या गेत्सेमनी बागामध्ये आणि क्रुसाजवळ खरोखर किती लोक त्याच्या जवळ होते. हैं? देखो कितने सब लोग होते? सब छोड़ के भाग गया. सर्वजण त्याला सोडून गेले. प्रियो हमें ये बात को जानना. प्रियानो, हे गोष्ट आम्हाला जाणायची आहे. कष्ट आता है तो लोग सब हमें छोड़कर जाएगा. कष्टामध्ये सर्व लोक आम्हाला सोडून जातील. परंतु प्रियो मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ आप मत भागना है. मी तुम्हाला नम्र विनंती करतो की तुम्ही पळून जाऊ नका. आप जरूर इन कष्टों में इस वचन की व्यवस्था जरूर जानना. आप एक सच्चा भक्त बनकर जीना प्रियो. आणि ही व्यवस्था तुम्ही जाणा, एक खरा भक्त म्हणून तुम्ही जीवन जागा. है ना. 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है 2 तिमोथी 3:12 मध्ये दिलेलं आहे, जो सच्चा सुभक्ति के साथ जीना चाहता है उनको क्लेश पड़ेगा. जो कोणी सुभक्तीचं जीवन कर्मण करू इच्छितो त्याला खूप कष्ट येणार. प्रियो कभी भी डरो मत. प्रियांनो, कधी घाबरू नका. है ना. पौलुस जहां पर भी जाता था प्रेषित पौल जिथे भी गेला, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय का 22 वचन में चेलों को ये बात बोल करके उनका दिल को दृढ़ करता था. प्रेषित 14:22 मध्ये ह्या गोष्टी सांगून त्यांना हिंमत देत असे. हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा. देखा हमें बड़े क्लेश उड़ा करके हमें प्रभु का राज्य में प्रवेश करना होगा. मोठ्या कष्टाचा सामना करून मग आम्हाला देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करावा लागेल. मैं एक बात आपको बताऊं. एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, समय बहुत जल्दी भाग कर जा रहा है. वेळ खूप लवकर पळत आहे मुझे आप लोगों का समय का सीमा देख करके मुझे भी डर है. आणि वेळेची सीमा दिल्यामुळे मलाही भीती वाटते. मैं तो प्रेरित पौलुस जैसा प्रचार किया आधी रात को क्या पूरा रात को बोलने के लिए तैयार है जैसे युतिको जैसा वो जहां पर सुनने वाला नींद में आकर गिरकर मर जाएगा. पर मुझे उधर तक आने का समय नहीं है अभी. आणि जसं मी आता रात्रभर मी पौलासारखं प्रचार करू शकतो, परंतु जसं इतिकोस ते वचन संदेश ऐकता ऐकता तो माडीवरून खाली पडला तर मला पण इतकं लांब तुमच्याकडे यावं लागेल. मुझे लगता है कि आप कोई खिड़की में नहीं बैठा है. मला वाटतं तुम्ही खिडकीजवळ बसलेले नाही, अब आराम से चारपाई पर नहीं तो कुर्सी में बैठा होगा. तुम्ही आरामशीर 4 पाय नाही तर खुर्चीवर बसलेला असाल, इसलिए नीचे गिरने का खतरा नहीं. म्हणून कोणी खाली पडणार नाही. लेकिन प्रियो एक बात जानना, शायद आप में से कई लोगों को नींद भी आया होगा. कदाचित काही लोकांना आता झोप येत असणार, परंतु प्रियो प्रभु का वचन को उसका गौरव से सुनना. परंतु देवाचं वचन खूप लक्ष लावून ऐका. वो मैं अगर आप मेरे सामने होता तो मैं जरूर आपको बहुत मतलब क्या बताऊं, आपका चेहरा देख करके मुझे बहुत कुछ बोलना था. आणि काय सांगू, जर तुम्ही माझ्या समोर असताना तर मी तुम्हाला खूप काही भरपूर गोष्टी सांगितल्या असत्या, पण काय प्रियो करू? जरूर एक बात जरूर जानना, एक गोष्ट जरूर जाणा, आपको प्रभु ने कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया है. कष्ट सहन करण्यासाठीच निवड झालेली आहे. पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है 3:3 में. पहिले तेसली 3 अध्याय 3 वचन मध्ये दिलेलं आहे. हाँ प्रभु ने आपको कष्ट सहने के लिए ठहराया है. कष्ट सहन करण्यासाठीच तुमची नियुक्ती केलेली आहे. डरना नहीं है. घाबरू नका. हमारा गुरु हमारा प्रभु हमारा बड़ा भाई उसी मार्ग में गया है. या कष्टामध्ये आमचा भाऊ पुढे गेलेला आहे, तो इसलिए उसके पीछे कदमों पर कदम मिलाकर चलना. त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्हाला पुढे जायचं आहे. ये दुनिया हमको दुनिया की मोहों के लिए दुनिया के आकर्षित वस्तु दिखा करके उस लालच में गिराने की कोशिश करेगा. आणि हे जग आम्हाला हे मोहात पाडायचा प्रयत्न करते, पण बरोबर. आपण त्याच्यात पडायचं नाही. इस दुनिया का सुखों का वायदा देख करके लोग आएगा. या जगाचं सुखाचा वायदा देऊन आम्हाला ते मोहात पाडायचा प्रयत्न करणार, मत पड़ना प्रियो. पण त्या मोहात पडू नका. ये थोड़े समय हे थोडस समय आहे. जैसा मूसा ने चुनौती किया, जसं मोशेने चुनौती केली, प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहना चुन लिया. देवाच्या लोकांवर कष्ट सहन करण्याचं निवडलं. हाँ प्रियो प्रभु के लोग जरूर कष्ट में हैं देवाचे लोक निश्चित कष्टामध्ये आहेत, और वो कष्ट में भी आनंदित है. परंतु त्या कष्टामध्ये ते खूप आनंदित आहे. हम प्रभु का जीवन में जिएगा तो जरूर हम इस कष्ट को बड़े आराम से पार करेगा. आणि जर प्रभूच्या जीवनात आम्ही जगणार तर या कष्टामध्ये आम्ही खूप आनंद करणार. मेरे सामने में समय रेखा इसलिए मैं अभी बंद करता हूँ, आता माझ्या समोर समय ठेवलेला आहे म्हणून मी बंद करत आहे. क्योंकि डिसाइपल को डिसिप्लिन चाहिए. कारण शिष्य म्हणलं तर त्याला शिस्त पाहिजे. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ. मी देवाला धन्यवाद करतो. आज का दिन भी मतलब
आपके प्रति प्रभु ने मेरे को दिया हुआ वचनों को आप तक पहुंचाने में प्रभु ने कृपा दिया। प्रभूने जो मला संदेश दिलाय तो तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभूने कृपा केली। आप जरूर वचनों को बार बार इसको सुनना या ध्यान करना, आणि या वचनाला वारंवार तुम्ही ध्यान करा, मनन करा। तब आपको बहुत फितरी मनुष्य में सामर्थ्य मिलेगा। मग तुम्हाला भीतरी मनुष्यमध्ये खूप सामर्थ्य मिळणार। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। आमचा प्रभु लवकर येत आहे। उस प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। या प्रभूला भेटण्यासाठी हे वचन तुम्हाला सहायता करो। उस दिन भले और विश्वासियों के दास पुकार सुनने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। त्या दिवशी प्रभूच्या मुखातून भला आणि विश्वासी दास असा शब्द ऐकण्यासाठी देव बाप तुम्हाला सहायता करो। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। देवाची कृपा तुम्हाला सर्वांबरोबर। आमीन।